अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। लॉजिकल रीजनिंग के लेक्चर सीरीज में आज हमारा टॉपिक है लॉजिकल डिडक्शन। लॉजिकल डिडक्शन को हम डिस्कस करेंगे एमडी कैट के पर्सपेक्टिव में कि एमडी कैट के सिलेबस में आपको लॉजिकल डिडक्शन के किस तरह के सवाल आ सकते हैं। सबसे पहले आपको बताता चलता हूँ, लॉजिकल डिडक्शन के इस लेक्चर को आप लोगों ने गौर से लाजमी सुनना है, लाजमी, क्योंकि इस लेक्चर के एंड तक आप लोग अगर जुड़े रहेंगे तो आप लोगों के जितने भी डाउट्स हैं लॉजिकल डिडक्शन को लेकर, वो तमाम के तमाम डाउट्स आपके क्या किए जाएंगे, क्लियर किए जाएंगे। आपके तमाम कंसेप्ट्स जो हैं वो बेहतर किए जाएंगे। तमाम कंसेप्ट से रिलेटेड आप लोगों से डिस्कशन की जाएगी ताकि आप लोगों का एमडी कैट के अंदर लॉजिकल डिडक्शन का क्वेश्चन जो है वो आए तो आप लोग 100% ठीक कर सकें। आप लोगों की श्योरिटी के लिए बता देता हूं कि इस लेक्चर के बाद आप लोगों का एमडी कैट के अंदर लॉजिकल डिडक्शन का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। तो लेक्चर को आप लोगों ने एंड तक जो है लाजमी तौर के ऊपर सुनना है और एक एक पॉइंट को डिटेल से देखना है। अगर आप लोग पहले मिनट से लेकर आखिरी मिनट तक मुसलसल इस लेक्चर को अच्छे तरीके से सुनेंगे तो मेरा ये श्योरिटी है आप लोगों का लॉजिकल डिडक्शन में आइंदा कोई भी इशू नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लॉजिकल डिडक्शन की डेफिनेशन को देखते हैं एमडी कैट के अंदर। ये क्या है? ये एक डिडक्टिव रीजनिंग का टूल है जो कनेक्ट करता है दो स्टेटमेंट को। उन दो स्टेटमेंट के कनेक्ट के बाद हम एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। आप लोगों के स्टेटमेंट के अंदर क्या होगा, आप लोगों के कुछ एलिमेंट्स बताए जाएंगे और आप लोगों के कंक्लूजन में भी कुछ एलिमेंट्स होंगे। तो आप लोगों ने उनका रिलेशनशिप जो है वो आइडेंटिफाई करना होता है। याद रखिएगा, कंक्लूजन के अंदर ये जो कंक्लूजन है इसमें जो रिलेशनशिप होता है वो हिडन हिडन रिलेशनशिप होता है। तो हमने इस हिडन रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई किसको करना है? हमने हमने एक जो आइडेंटिफाई करना है वो हिडन जो भी रिलेशनशिप है पड़ा उसको हमने एलिमेंट्स के दरमियान उसको फाइंड आउट करना होता है। तो लॉजिकल डिडक्शन जो है आपकी जो स्टेटमेंट होगी, इट्स ऑल अबाउट द डिस्कशन ऑफ रिलेशन बिटवीन एलिमेंट्स। ये देखें आप, अगर मैं बात करता हूँ एलिमेंट्स किस हो सकते हैं, आपका ए एंड बी, आपका बी एंड सी, एप्पल मैंगो, रेड बैट बॉल, ये आपके एलिमेंट्स होते हैं। और आप लोगों ने कंक्लूजन में क्या सीखना होता है? हिडन कर जो है टॉक्स अबाउट हिडन रिलेशन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। तो पहले आप लोगों के सामने फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन रख देता हूं कि आपका एमडी कैट में क्वेश्चन कैसे फॉर्मेट किया जाता है लॉजिकल डिडक्शन का। अभी मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व नहीं करूंगा, सिर्फ आप लोगों को बताऊंगा ये स्टेटमेंट होगी। इस तरह से आप लोगों को एक स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट, या हो सकता है कि आगे स्टेटमेंट हो नो मैंगोज आर जो है नो मैंगोज आर जो है कैट। इस तरीके की तीसरी स्टेटमेंट भी आपके पास हो तो ये स्टेटमेंट्स होंगी आपके पास। नीचे आपके कंक्लूजन दिए हुए होंगे, ये देखें एक कंक्लूजन है ऑल बैट्स आर एप्पल, सम एप्पल्स आर मैंगो, इस तरह के। तो आप लोगों के पास देखिए ऑप्शंस होंगे, कंक्लूजन 1 फॉलो करता है, कंक्लूजन 2 फॉलो करता है। क्या ये दोनों कंक्लूजन फॉलो करते हैं? क्या इनमें से कोई एक कंक्लूजन फॉलो करता है? क्या इनमें से कोई एक भी कंक्लूजन फॉलो नहीं करता? इस लेक्चर को दोबारा से बता रहा हूँ, गौर से सुनिएगा ताकि आप लोगों को ये वाला जो कंसेप्ट है कि आइदर 1 और 2 जो है हमने कैसे सिलेक्ट करना है, नाइदर कहाँ पे लगेगा, और जो आप लोगों के डाउट्स होते हैं आइदर को लेकर और नाइदर को लेकर, वो डाउट भी 100% आपका खत्म हो जाएगा इस लेक्चर के बाद। फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया, तो अब हम अपने इस लेक्चर की बेसिक्स की तरफ चलते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि आपके पास स्टेटमेंट्स होंगी, हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आपके पास जो स्टेटमेंट्स होंगी वो किस तरह की हो सकती हैं। आपके पास पॉजिटिव स्टेटमेंट होगी। पॉजिटिव स्टेटमेंट कैसे होगी? ऑल बैट्स आर एप्पल, ऑल एप्पल्स आर बैट, सम बैट्स आर एप्पल, ये आपकी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होंगी। नेगेटिव स्टेटमेंट्स हमारी हो सकती हैं कौन सी? इस तरह की कि नो एप्पल आर बैट। अगर मैं ये बात कर दूं कि सम एप्पल आर नॉट बैट, तो ये भी आपका नेगेटिव स्टेटमेंट होगी। और इसी तरह से आपके पास कंक्लूजन्स होते हैं कुछ, तो कंक्लूजन में भी आप लोगों के
इसी तरह का रिलेशन होगा कि पॉजिटिव कंक्लूजन होगा तो सम बैट्स आर एप्पल, या सम की जगह पर ऑल होगा। तो हम इस नतीजे पर पहुंचे जब भी ऑल या सम होगा वो आपका पॉजिटिव कंक्लूजन भी हो सकता है, पॉजिटिव स्टेटमेंट भी हो सकती है। और जब भी आपके पास इस तरह का होगा नो या सम नॉट, तो आपका स्टेटमेंट वो क्या हो जाएगी, वो नेगेटिव हो जाएगी, आपका यह कंक्लूजन जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। तो इस पॉइंट को भी लाजमी समझना है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट्स कौन सी होंगी और किस तरह से वो बनती है, नेगेटिव कंक्लूजन कैसे बनते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इन चार वर्ड्स की जिसके ऊपर पूरी लॉजिकल डिडक्शन आपकी जो है वो अटकी हुई है। चार वर्ड्स है, इन चार वर्ड्स पर लॉजिकल डिडक्शन खत्म हो जाती है, ऑल, सम, नो, सम नॉट। इनके दरमियान जितनी भी चीजें होती हैं, डॉग्स, कैट, एप्पल, बनाना, मैंगोज, डस्टर, मार्कर, माउस, कप, ये जितनी भी चीजें होंगी ये क्या होंगे, इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। अब ये ही एलिमेंट्स हैं, इनका इतना रोल नहीं है जितना इन चार वर्ड्स का रोल होगा। आप लोगों ने ये चार वर्ड्स याद रखने हैं। कौन कौन से वो चार वर्ड्स हैं, आपको दोबारा से याद कराता हूं, ऑल, सम, नो, सम नॉट। अब जिस स्टेटमेंट में ऑल आ जाएगा, सम आ जाएगा, वो पॉजिटिव होगी, जिसमें नो आ जाएगा, सम नॉट आ जाएगा, वो नेगेटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव कंक्लूजन होगा। ये याद रखिएगा लाजमी, आगे चलकर आपको बहुत जरूरी तौर के ऊपर ये चीजें जो है शॉर्ट ट्रिक्स की तरफ लेकर जाएंगे। अब हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। एक होता है वेन डायग्राम जो कि मोस्टली आप लोग यूज कर रहे हैं, दूसरा होता है 150 मेथड। अभी मैं आप लोगों के साथ सिर्फ वेन डायग्राम वाला मेथड यूज करूंगा। ये वेन डायग्राम ऐसे भी बनती है, ऐसे भी बनती है वेन डायग्राम। ये आप लोगों की वेन डायग्राम है, तो इसको भी मैं फर्दर आगे चलकर एक्सप्लेन करूंगा स्टेप बाय स्टेप। तो अब हम इस पूरी वीडियो में वेन डायग्राम के मेथड के हिसाब से तमाम डिस्कशन करेंगे। इस लेक्चर को भी आप लोगों ने वेन डायग्राम के हिसाब से देखना होगा। आगे चलते हैं वेन डायग्राम मेथड से। तो अब इस पॉइंट से आप लोगों के बेसिक्स जो है लेक्चर की वो स्टार्ट हो रही है। पीछे रिवाइज अगर हम कर लें तो हमें पॉजिटिव नेगेटिव स्टेटमेंट्स के बारे में बताया गया था। अब ये देखें, ऑल ए आर बी क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अब मैं आपको पहले लेकर चलूंगा सिंगल सिंगल स्टेटमेंट से, उसके बाद आप लोग जब सिंगल सिंगल स्टेटमेंट को समझ जाएंगे तो आप लोगों के लिए डबल और ट्रिपल स्टेटमेंट के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना आसान हो जाएगा। हमने ऑल ए आर बी की बात की, तो इसकी वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ की जाएगी आप लोगों के सामने करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये आपकी जो वेन डायग्राम है इस तरह से ड्रॉ होगी, ऑल ए आर। अब इसके पॉसिबल कंक्लूजन अगर हो तो वो क्या हो सकते हैं, कौन कौन से कंक्लूजन ठीक होंगे और कौन कौन से कंक्लूजन गलत होंगे। देखें, अगर पहला कंक्लूजन हो सम बी आर ए, तो इस डायग्राम से हम ये नतीजा जरूर निकाल सकते हैं कि ऑल ए आर बी अगर हमारे पास, देखिए ये सारा पोर्शन जो है ए है, तो इसका मतलब क्या है कि तमाम ए जो है वो बी है। ठीक हो गया बच्चों, तो सम बी आर ए, यस ये हो सकता है कंक्लूजन। अब देखिए, आपको मैंने पॉजिटिव नेगेटिव बताया था, याद रखिएगा। अभी हम सिंगल स्टेटमेंट की बात भी कर रहे हैं, तो हमने देखा कि यहाँ पर कुछ कंक्लूजन नेगेटिव है, तो ये आप लोगों के गलत है। तो जैसे अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट होगी कंक्लूजन नेगेटिव नहीं होगा, तो आप लोगों ने इनको चेक भी नहीं करना, ये वैसे ही गलत हो जाएंगे। आप लोगों को वेन डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ नेगेटिव कंक्लूजन होगा तो वैसे ही गलत हो जाएगा। तो अब आप लोगों को जो पॉजिटिव होंगे, क्या वो सारे पॉजिटिव ठीक नहीं होंगे, पॉजिटिव वाले कुछ केसेस ठीक होंगे, कुछ केसेस गलत होंगे, उनको वेन डायग्राम से हमें चेक करना पड़ता है। ऑल ए आर बी स्टेटमेंट थी, कंक्लूजन को हम ड्रा कर रहे हैं, सम बी आर ए हो सकते हैं। क्या ये सम बी है, बी का कुछ पोर्शन ए हो सकता है, ये हो सकता है। ऑल बी आर ए, देखें स्टेटमेंट है ऑल ए आर बी है और कंक्लूजन ऑल बी आर ए नहीं हो सकता, तो ये गलत है कि तमाम के तमाम बी जो है वो ए नहीं। हमने कहा तमाम के तमाम जो ए है वो बी है, तमाम के तमाम बी जो है वो ए नहीं है, तो ये गलत हो गया। सम ए आर बी, यस ये हो सकता है कुछ ए जो है वो बी हो, यस हो सकता है, तो ये भी ठीक है। तो यहाँ पर आपके दो पॉसिबल कंक्लूजन ठीक हो सकते हैं अगर जब भी ये स्टेटमेंट हो ऑल ए आर बी,
ये डायग्राम बनेगी तो उसके दो पॉसिबल कंक्लूजन हो सकते हैं, या तो सम बी आर ए, या तो ऑल ए आर बी, या सम ए आर बी। ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अगला पोर्शन देखते हैं वेन डायग्राम की। दूसरी जो वेन डायग्राम आपकी बनती है ज्यादातर वो बनती है सम ए आर बी। वो ऐसे ड्रॉ होगी कि सम ए जो है वो सम बी है। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन स्टूडेंट्स की होती है वो ये होती है कि सम ए और बी जो है क्या वो सम बी और नॉट ए हो सकते हैं। ये गलत है। आप लोगों ने यहाँ पर ये अज्यूम नहीं करना। हमें जो बताया गया, हमें यही बताया गया कि सम ए जो है वो बी है, सम ए सिर्फ बी है। ये नहीं कहा गया था कि सम बी जो है वो ए नहीं है, या सम जो ए जो है वो बी नहीं है। ऐसी बात नहीं की गई। हमें जितना बताया गया हमें उसके मुताबिक रहना है। इसलिए ये कंक्लूजन गलत हो जाएगा कि सम बी आर नॉट ए, या सम ए और नॉट बी। ये कंक्लूजन गलत हो जाएगा, या नो बी आर ए। ये कंक्लूजन गलत होंगे। सम बी आर ए यस हो सकता है। जब सम ए जो है वो बी है तो सम बी भी ए हो सकते हैं। ऑल बी आर ए नहीं हो सकता। सम है तो ऑल कैसे ठीक होगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। सम ए आर बी हो सकता है। तो आप लोगों ने इस डायग्राम से सीखा क्या कि आप लोगों का ये कंक्लूजन ठीक हो सकता है, ये कंक्लूजन ठीक हो सकता है, इसके अलावा कोई कंक्लूजन ठीक नहीं हो सकता। अभी हम एक एक सिंगल सिंगल स्टेटमेंट से आपके जो बेसिक कंसेप्ट हैं उनको इंप्रूव कर रहा हूं। याद रखें, जब ये सम ए जो है ये पोर्शन हो सकता है, ये पोर्शन नहीं हो सकता, बट हम नहीं कह सकते, हम 100% ट्रू नहीं है कि सम बी आर नॉट है, तो ये गलत है। ठीक हो गया। सम ए आर बी के केसेस में हमेशा याद रखिएगा सम ए आर बी सम बी आर ए ही हो सकते हैं। तीसरी चीज, नो ए आर बी। इसकी डायग्राम ऐसे बनेगी, ये नो ए आर बी अलहदा बनेगा। दरमियान में हम इसकी कोई भी सेपरेशन लाइन बना सकते हैं, इसको ऐसे क्रॉस कर सकते हैं निशाने के तौर के ऊपर, या इस तरीके से भी आप डायग्राम अगर बना लेंगे। नो ए आर बी, इनके दरमियान कोई भी कनेक्शन नहीं है। अब इसके पॉसिबल हमारे पास कंक्लूजन कौन कौन से ठीक हो सकते हैं, कौन कौन से गलत हो सकते हैं। सम बी आर ए गलत हो जाएगा। देखें, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है तो कंक्लूजन नेगेटिव निकलना चाहिए। तो ये जो नेगेटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव स्टेटमेंट है तो कंक्लूजन नेगेटिव निकलना चाहिए। ऑल ए बी आर ए पॉजिटिव, गलत। सम ए आर नॉट बी। अब यहाँ पर बड़ी अहम बात है, जब हमने ये कह दिया कि सारे के सारे बी ए नहीं है, सारे के सारे ए बी नहीं है, नो ए आर बी, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि सम ए आर नॉट बी। तो ये ठीक है पढ़ा। तो हमें ये है पढ़ा कि ये वाला कुछ पोर्शन भी ए जो है हमारे पास, देखें इसका मतलब है कि ये वाला कुछ पोर्शन बी, ये वाला कुछ पोर्शन भी ए का हिस्सा नहीं है, ये वाला भी कुछ पोर्शन ए वाला बी का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल ठीक। सम बी आर नॉट ए, बिल्कुल ठीक। नो बी आर ए, बिल्कुल ठीक। नो ए आर बी, बिल्कुल कंक्लूजन फॉलो करेगा। तो हमने इस डायग्राम से ये सीख लिया है कि जब तमाम के तमाम ए बी नहीं है तो इस तरह सम ए और नॉट बी भी ठीक होगा। पॉजिटिव वैसे गलत हो जाएंगे। आगे चलकर एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे तो मजीद कंसेप्ट बेहतर होंगे। जहां तक समझ में आ गई, इस एक डायग्राम को स्टेप बाय स्टेप देखें। अब मैं स्टेटमेंट को मिक्स कर कर लेकर आ गया हूं कि अब हमें पहले क्या करना है। अगर हमारे पास इस तरह की स्टेटमेंट आ जाए, ऑल ए आर बी, डायग्राम कैसे ड्रॉ होगी, ऑल ए आर बी की सबको पता है। सम बी आर सी, देखेंगे सम बी है और ये सम सी हो गया। नो सी आर डी, डायग्राम हम ऐसे बनाएंगे। अब सी का डी से कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है पड़ा, ऑल ए आर बी सम बी आर सी नो सी आर डी। एक स्टेटमेंट ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक हो गया। अब हमें कंक्लूजन देखते हैं। सम बी आर ए, सम बी आर ए। अब हमने ये देखना है कि हमें कौन सा बी लेना है, ये वाला बी लेंगे, ये वाला बी लेंगे। तो हमें ये वाला बी देखना है। सम बी आर, ये वाला बी नहीं देखना। सम बी आर ए, सेम स्टेटमेंट देखिए, ऑल ए आर बी है, सम बी आर ए पॉजिटिव है, ये ठीक है कंक्लूजन। सम बी ए है। सम बी आर सी, सेम स्टेटमेंट है, बिल्कुल ठीक है। ऑल बी आर सी, क्या तमाम के तमाम बी जो है वो ए है, बिल्कुल गलत। सम सी आर ए, कि ये वाला जो सी है,
सम सी आर ए हो सकता है। अब ये वाला सी भी तो हम ले सकते थे। अगर हम इस सी से इस ए को देखेंगे तो बिल्कुल ये नेगेटिव हो जाएगा, तो सम ए आर सी नहीं हो सकेगा, तो गलत हो जाएगा। बट हमें ये वाला सी लेना है, ये वाला ए देखना है। क्यों ये देखना है? क्योंकि इनके वर्ड, इनके दरमियान क्या है हमारे पास, इनके दरमियान बी कॉमन है। जिन एलिमेंट्स में कॉमन आएगा वो वाले दो रिलेशन लेने हैं। हमने यहाँ पर क्या सीखा बच्चों? हमने यहाँ पर इस स्टेटमेंट से, इस क्वेश्चन से ये देखा कि जब हमें आइडेंटिफाई करना है बी और सी का रिलेशन, बी और सी का रिलेशन हमें सॉरी, हमें जब सी और ए का रिलेशन देखना है, तो हम ये वाला ए तो लेंगे। तो अब हमें सी कौन सा लेना था? हम ये वाला सी नहीं लेंगे, हम इस सी का इस ए के साथ देखेंगे, और इन दोनों में कॉम्बिनेशन पॉजिटिव है बड़ा, तो इसका आंसर पॉजिटिव पॉसिबल हो सकता है। सम ए आर सी क्या हो सकते हैं? सम ए आर सी क्या हो सकते हैं? नहीं हो सकते। सम ए आर सी नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? देखें, हमने कहा सम बी, ऑल ए आर बी, तमाम के तमाम ए बी है, सम बी ए हो सकते हैं। तो हम इसकी बेसिस पर ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि सम सी भी ए है। एक कंसेप्ट याद रखेगा, जब सम ए आर बी, सम बी आर सी और सम बी आर सी होगा, तो याद रखेगा सम ए आर सी नहीं होंगे। ठीक हो गया बच्चों? सम सी आर ए गलत हो गया। बेसिकली इनका पॉजिटिव रिलेशन था, बट वेन डायग्राम से भी देखा कि ये कनेक्ट नहीं हो रहे, तो ये गलत हो जाएगा। आर सी आर ए क्या हो सकता है? ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आपको ये बात समझ में आ गई। आपको ये समझाना था कि अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स हो तो उनके हमने पॉजिटिव नेगेटिव रिलेशन कैसे आइडेंटिफाई करने होते हैं। तो इस डायग्राम से हमने सीख लिया, सम बी आर ए हो सकता है, सम बी आर सी हो सकता है, ऑल बी आर सी नहीं हो सकता, सम सी आर ए नहीं हो सकता। देखिए ये डायग्राम याद रखें, सम ए आर बी, आपके पास इस तरह का स्टेटमेंट होगा, सम बी आर सी इस तरह का भी स्टेटमेंट होगा। और जब ए और सी की बात की जाएगी, दोनों कनेक्ट नहीं कर रहे, याद रखिएगा इस केस में ए और सी का कोई रिलेशन नहीं बन रहा, ए और सी कनेक्ट नहीं करेंगे, आंसर गलत होगा, फॉलो नहीं करेगा ए और सी का, दोनों गलत होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मजीद देखते हैं, मजीद रिलेशनशिप देखते हैं कंप्लीटली। अब हमें इसी क्वेश्चन के डायग्राम को देखते हुए दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं, ऑल ए आर बी, सम बी आर सी, नो सी आर डी। ठीक हो गया स्टूडेंट? अब इस स्टेटमेंट में देखें, सम बी आर डी, ये हमारे पास बी है, ये हमारे पास बी है, ये हमारे पास डी है। ये डी तो हम देखेंगे और इसके साथ हम कौन सा बी देखेंगे बच्चों? हम वो वाला बी देखेंगे जिसमें कॉमन वर्ड देखेंगे। ये कॉमन वर्ड सी है, तो हम इस बी को इस डी के साथ देखेंगे। क्या सेंस बन रहा है? इस स्टेटमेंट को इस स्टेटमेंट के साथ मैच किया, नेगेटिव स्टेटमेंट बन गई, तो कंक्लूजन नेगेटिव होना चाहिए, मस्ट बी। सम बी आर डी वैसे गलत हो जाएगा, नेगेटिव कंक्लूजन नहीं बन रहा, सम बी आर डी इंटरडिक्ट भी नहीं कर रहे। सम बी आर नॉट डी सबसे अहम आ गया, सम बी आर नॉट डी, क्या ये ठीक हो सकता है? देखें, ये बी रहा, ये डी रहा, दूर दूर तक वास्ता नहीं है। जब मैंने कहा था कि नो बी आर डी भी होगा, तो हम ये भी कह सकते हैं कि सम बी आर नॉट डी, बिल्कुल ठीक। कि इसमें सम बी आर डी, सम बी आर नॉट डी, बिल्कुल ठीक है, ये फॉलो नहीं करा, ये बात ठीक है। नो डी आर बी, अब डी का बी के साथ हमने नो बी आर डी देखा, जब हमने कहा ये देखें, ये डी रहा, ये बी रहा, रिलेशनशिप नहीं है। नो डी आर बी बिल्कुल ठीक, कनेक्ट नहीं हो रहा है। सम डी आर नॉट बी कनेक्ट नहीं हो रहे। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि सम बी आर डी क्यों गलत हुआ, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो सकता था, इसको चेक किया, बिल्कुल ठीक दिख रहे हैं। जब भी नो ए आर बी होगा, सम बी आर नॉट ए ठीक होगा। ओके, आगे चलते हैं, मजीद देखते हैं। अब डी का हमने ए से रिलेशन पता किया हुआ, ये देखिए, ये सम ए आर बी, ऑल ए आर बी बनी डायग्राम, सम बी आर सी बनी डायग्राम, सी से डी कनेक्ट नहीं हो रहा। अब देखना है ये वाला डी इस ए से देखना है हमें। ठीक है, अब हम देखेंगे ये ए और ये डी रहा, नो डी आर ए कनेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा, बिल्कुल नेगेटिव रिलेशन है। क्या है? ए और डी में जितने भी रिलेशन होंगे वो क्या होंगे? ये ए है, ये डी है, क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, ये बात पता लग गई।
ऑल ए आर डी नहीं हो सकता। डी डी आर नॉट ए, मतलब जब भी डी के साथ अगर आगे कुछ नहीं लिखा होगा तो ये ऑल कंसीडर होगा। ऑल डी आर नॉट ए, बताएं बच्चों, ऑल डी आर नॉट ए मतलब नो डी आर ए नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक बात है। ए यहाँ पर है, डी यहाँ पर है। नो ए आर सी, अब ए आर सी की बात कर दी है, ये वाला ए सी के साथ कनेक्ट करता है। अब देखेंगे, आप ये कहेंगे कि तमाम के तमाम ए जो है बी है, तो सम बी जो है वो सी है, तो फिर जो है हमारा नो ए आर सी ठीक होगा गलत होगा? बिल्कुल गलत होगा। हमें ये वाला हमें नहीं पता, हमारा सिर्फ ये पोर्शन जो है बी का ये इसके साथ कनेक्ट नहीं हो रहा, ये भी गलत हो गया, मतलब ये ठीक है। ओके, तो इस तरीके से हमने इस डायग्राम में ये देखा कि नो ए आर सी भी करेक्ट है। कुछ क्वेश्चन देखते हैं, बेसिक्स पॉइंट क्लियर कुछ हुए होंगे, नहीं भी होंगे तो इस क्वेश्चन के बाद हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन, ऑल आईज आर एयर हमारे पास है। पहला क्वेश्चन, ऑल आईज आर एयर, आप देखें ये आईज है और ये आपके पास एयर आ गया। ऑल आईज आर नोजेस, ऑल आईज आर, ऑल आईज आर एयर, ऑल एयर्स आर नोजेस, ये एयर है और ये नोजेस है। ठीक हो गया, डायग्राम बन गई आपके सामने है ये डायग्राम। अब इसके आंसर देखते हैं, कंक्लूजन देखते हैं। नो आईज आर एयर, अब बच्चों आपके पास है ये बात, देखिए हमारे पास ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये हम देखते ही गलत कर देंगे, मतलब इसको हम कह देंगे ये कंक्लूजन फॉलो नहीं कर सकता। सम नोजेज आर आई, सम नोजेज आर आई हो सकता है। वही बात है कि जब हमने देखा कि ऑल एयर्स आर नोजेज है तो सम नोजेज आर एयर हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है हमारा ये आंसर, तो ओनली टू फॉलो करेगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि सम फोन आर वॉचेस, सम फोन आर वॉचेस, ये फोन है, ये वॉचेस हो गई। ऑल वॉचेस आर गन, जितने भी वॉचेस हैं क्या वो गन है? ये डायग्राम बन गया आपके पास। अब देखें, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, कोई भी कंक्लूजन नेगेटिव होगा देखते ही गलत कर देना, वैन डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं होगी, शॉर्ट ट्रिक का याद रखेगा। ऑल गन्स आर वॉचेस, ऑल गन्स आर वॉचेस, देखें ये गन है ये वॉचेस है। ऑल गन और वॉचेस इनवर्स वैसे नहीं हो सकता। सिर्फ ये नहीं है कि आपने डायग्राम बनाने सिर्फ डायग्राम को देखना है, आपने कंक्लूजन को पढ़ने के बाद फौरन से स्टेटमेंट को देखना है। ऑल वॉचेस आर गन, ऑल गन्स आर वॉचेस नहीं हो सकता, बिल्कुल गलत। सम गन्स आर फोन, क्या कुछ गन्स जो है, ये गन्स जो है फोन हो सकती हैं, ये गन्स जो है फोन हो सकती हैं, यस हो सकती हैं, बिल्कुल ठीक है। ऑल के केसेस में देखें, क्या तमाम गन्स जो है फोन हो सकती हैं, ये गन्स है ये फोन है, इंटरलिंक हो रहा है, सम का डायग्राम आपके सामने है, बिल्कुल कनेक्ट हो सकता है, ओनली वन फॉलो करेगा ये वाला। अगला क्वेश्चन, सम कार आर जीप, ये देखें आपके पास कार, ये आपके पास जीप। ऑल दी बॉक्सेस आर जीप, जितने भी बॉक्सेस हैं वो क्या है? जीप हैं। ऑल बॉक्सेस आर जीप, बॉक्सेस यहाँ पर बन जाएगा। ठीक हो गया। ऑल दी पेन्स आर कार, ये कार है। ऑल दी पेन्स, जितने भी पेन है वो क्या है? वो कार्स हैं। जितने भी पेन्स जो हैं, ऑल दी पेन और कार्स, इस तरीके से बनेगा। पेन्स अंदर होंगे, कार बाहर होगा, तो हम यहाँ छोटे से डायग्राम ड्रा करेंगे, इसको मजीद अच्छे तरीके से बनाते हैं दोबारा से। देखें ये कार्स है, आर जीप हो सकता, सम कार्स आर जीप। अगला क्या है? ऑल दी बॉक्सेस आर जीप, ऑल दी बॉक्सेस, ये बॉक्स हो गया। क्या ये तमाम के तमाम बॉक्स जीप्स हैं? बिल्कुल। ऑल दी पेन्स आर कार, ये डायग्राम इस तरीके से कंप्लीट हो गए। अब हमने कंक्लूजन देखने, देखें पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, कोई भी कंक्लूजन नेगेटिव है, नो पेन इज जीप, नेगेटिव है, गलत, फॉलो नहीं करेगा। 100% रूल है, 100% ठीक है। सम कार्स आर बॉक्सेस, क्या कुछ कार बॉक्सेस हैं? कार कहाँ पर है? कार यहाँ पर है, कार यहाँ पर है, बॉक्स यहाँ पर है। अब हमें ये वाली कार ये वाला बॉक्स का रिलेशन देखना है, क्योंकि इनमें जीप कॉमन है, जीप कॉमन है पड़ी। सम कार आर जीप, ऑल बॉक्सेस आर जीप, तो हमने ये इस कार का इस बॉक्स के साथ देखना है, ये कार है ये बॉक्स है, जीप इनके दरमियान कॉमन है पड़ी। तो क्या अब आप ये बताएं इस वेन डायग्राम को देखते हुए कि सम कार्स आर बॉक्स ठीक हो सकता है या नहीं?
आपके सामने है वेन डायग्राम, खुद से दिमाग लगाएं, बताएं क्या ये हो सकता है। तो ये कनेक्ट नहीं होगा। हमने देखा ये आपके पास तमाम के तमाम पेन जो हैं वो कार्स हैं, कुछ कार्स जो जीप हैं, तमाम बॉक्सेस जो हैं वो जीप हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है, हो सकता है कि ये कार जीप का ये वाला पोर्शन, तो इसलिए सम कार आर बॉक्सेस नहीं हो सकते, बिल्कुल गलत। नो पेन इज जीप वैसे गलत था, सम बॉक्सेस आर कार। आपके पास ये बॉक्स रहा, ये कार रहा, ये भी गलत है। तो नाइदर कंक्लूजन फॉलो, कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ से आप लोगों के एक अलहदा से जो आइदर वाले कंसेप्ट थे और आपके नाइदर वाले कंसेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सम कीज आर स्टेपलर, ये कीज हैं आपकी, सॉरी वैन डायग्राम में गलती हो जाती है मुझसे, ये कीज है हमारे पास, ये स्टेपलर है हमारे पास। सम स्टेपलर्स आर स्टिकर्स, तो ये सम स्टेपलर्स आर स्टिकर्स, ये स्टिकर हो गया। ऑल दी स्टिकर्स आर पेन, जितने भी स्टिकर्स हैं वो क्या हैं, वो हमारे पास क्या है, पेन है। डायग्राम बन गई। अब सॉल्व करते हैं इसको। देखें, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव कंक्लूजन है, गलत है। सम स्टिकर्स आर की, हमने ये देखें, ये स्टिकर है, ये की है, दोनों के कॉमन वर्ड देख लिया हमने, ये भी गलत, नहीं फॉलो कर रहा ना। देखें, ये वही कंसेप्ट है, ऑल ए आर बी, सॉरी, ये वो कौन सा कंसेप्ट है आपके पास, ये कंसेप्ट है सम ए आर बी, सम बी आर सी, ए और सी कनेक्ट नहीं करेगा, ए और सी कनेक्ट नहीं करेगा। याद है आपको ये बात। जब भी आपके पास इस तरह का स्टेटमेंट आ जाएगी कि सम ए आर बी, सम बी आर सी, तो ये ए और सी कनेक्ट नहीं हुआ होगा। तो इस तरह से हम दोबारा से डायग्राम बनाते हैं। सम कीज आर स्टेपलर हमारे पास बन के आया, ये देखें, सम कीज ये स्टेपलर बन गए थे, सम स्टेपलर्स जो थे स्टिकर बन गए थे, ऑल स्टिकर्स जो हैं वो पेन बन गए। तो हमने हमने देखा की और स्टेपलर कनेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, सम कीज स्टिकर, और ये देखें, ये स्टिकर है और ये की है, ये कनेक्ट नहीं करेगा, ये गलत है। नो स्टिकर की वैसे ही गलत है। अब यहाँ पर क्या ऑप्शन हमारा बनेगा, हमारा बनेगा नाइदर। बट नाइदर को सिलेक्ट करने से पहले आप लोगों ने आइदर को देखना है। जब भी आपके पास ऑप्शन नाइदर में आ रहा होगा, जब भी आप लोगों के पास ऑप्शन नाइदर में आ रहा होगा, तो आप लोगों ने एक दफा आइदर को की जो कंडीशंस हैं, आइदर की जो कंडीशंस हैं, तीन कंडीशंस जो हैं उनको देखना है। अगर वो तीन कंडीशंस फॉलो हो रही होंगी तो इसका मतलब है आइदर वाला ठीक हो सकता है। अब ये देखें, आपका ये भी गलत था, आपका ये भी गलत था। आइदर की पहली कंडीशन क्या होगी कि एलिमेंट सेम होंगे कंक्लूजन्स में, स्टिकर की एक एलिमेंट क्या होगा हमारे पास, पॉजिटिव में होगा, एक नेगेटिव में होगा। देखा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तीसरी कंडीशन क्या होगी कि ये दोनों के दोनों अगर हम अलग अलग देखेंगे तो ये कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहे होंगे। आइदर की हमारे पास तीन कंडीशनें हैं, इन तीन कंडीशंस को याद रखिएगा। इन तीन कंडीशंस अगर आपको याद रह गई तो आपका आइदर हमेशा ठीक होगा आंसर में। पहली कंडीशन याद रखिएगा, एलिमेंट सेम होना चाहिए, सेम एलिमेंट्स होना चाहिए कंक्लूजन में। यहाँ पर भी स्टिकर, यहाँ पर भी की, यहाँ पर भी स्टिकर, यहाँ पर भी की, एलिमेंट सेम है पड़े। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि एक पॉजिटिव होना चाहिए कंक्लूजन, एक नेगेटिव होना चाहिए कंक्लूजन। यहाँ पर भी देखा हमने, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो गए। तीसरी कंडीशन हमने ये देखनी थी, जब हमने इनको सेपरेट करके देखा तो ये भी फॉलो नहीं करता, ये भी फॉलो नहीं करता, मतलब ये दोनों रॉन्ग बनते हैं। बट जब ये तीनों कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी, ये तीनों कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी, तो आप लोग नाइदर के ऑप्शन को सिलेक्ट करने की गलती मत कीजिएगा। आप लोग नाइदर नॉट नॉट टू को सिलेक्ट नहीं करेंगे,
आप लोग हमेशा इन तीन कंडीशंस को चेक करते हुए आइदर वन और टू फॉलोज की कंडीशन को देखते हुए ठीक कर देंगे। ठीक हो गया। ये वाला कंसेप्ट आपको हमेशा याद रखना है कि आइदर की तीन कंडीशंस हमें याद रखनी होंगी। जब भी आपको लगे कि ये नाइदर है, नाइदर से पहले ये चेक कर लेना। दूसरी ट्रिक, आप लोगों के अगर ऑप्शंस में आइदर आ गया और जिस ऑप्शन पे पूछा हुआ, जहां पर पूछा हुआ है वन कंक्लूजन के बारे में और टू कंक्लूजन के बारे में, तो आपने क्या करना है, जिस ऑप्शंस पर भी आपको आइदर पूछा हुआ है, आपने उन ऑप्शंस के एलिमेंट चेक कर लेने, स्टिकर की क्या दोनों आप सेम है, बिल्कुल सेम है। और उसके बाद एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव का खेल याद रखना है इस पूरे चैप्टर में। ठीक हो गया। तो आप लोग इजीली इस तरह से आइदर का केस सॉल्व कर सकते हैं। अब वेन डायग्राम से दोबारा देखते हैं। सम कीज आर स्टेपलर्स। ठीक हो गया। सम स्टेपलर्स आर स्टिकर्स। अब हमने देखा कि की स्टेपलर नहीं हो सकते, बिल्कुल गलत हो गया। स्नो स्टिकर की नेगेटिव था, गलत हो गया। बट आइदर का केस कैसे लग सकता है, यहाँ पर देखें जस्टिफाई करते हैं। जब दोनों ये तीनों कंडीशंस आ गई तो हम इसको ऐसे भी बना सकते थे। हम इसको ऑल स्टिकर्स आर पेन, ये तमाम स्टिकर जो थे वो क्या है, पेन है। तो अगर हम अभी इसको इग्नोर कर दें, इस पोर्शन को, पेन को और स्टिकर को, हम उसी को लेकर अगर चलें जो हमारे पास इस वक्त मौजूद है कंक्लूजन, देखें आप लोग, तो आप लोग यहाँ पर जरूर समझ पाएंगे। देखिए अब ये डायग्राम ऐसे ही बन सकते थे। ये जो है ना सम स्टेपलर्स और स्टिकर है, तो ये ऐसे भी बन सकते थे। तो अगर ऐसे बन जाता तो ये ठीक हो जाएगा। और अगर ये ऐसे रेड वाला देखें और से सम कीज आर स्टिकर ऐसे होगा तो ये ठीक होगा। तो एक ठीक हो सकता है। आइदर का मतलब होता है एक वक्त में एक ठीक होगा। या तो हमारे पास ये वाला ठीक होगा, ये की और स्टेप स्टिकर ठीक होंगे, या ये की और स्टिकर ठीक होंगे। तो इसलिए हम कहेंगे आइदर वन और आइदर टू फॉलो करेगा, ना कि नाइदर। अगला स्टेटमेंट, अगला क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों का। ऑल रेड आर ब्लू। ये आपका रेड आ गया, ये आपका ब्लू आ गया। सम ब्लू और ग्रीन, सम ब्लू और ग्रीन, ये ग्रीन आ गया आपका। ऑल रेड आर ब्लू, सम ब्लू और ग्रीन है पड़ा। अब बताएं रेड और ग्रीन ठीक होंगे गलत होंगे, रेड और ग्रीन ठीक होंगे गलत होंगे, गलत होगा। सम ए आर बी, सम बी आर सी का सब याद रखिए। तो यहाँ पर अगर कंक्लूजन होता सम रेड आर ग्रीन, सम रेड आर ग्रीन, सम रेड आर ग्रीन, गलत होगा। नो ग्रीन आर रेड, पॉजिटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव स्टेटमेंट कैसे कंक्लूजन नेगेटिव ठीक होगा, गलत। तो दोनों गलत, नाइदर। याद रखें नाइदर जब भी आएगा चेक करेंगे आइदर है या नहीं। आइदर वन और टू कैसे चेक होगा, तीन कंडीशन। पहली कंडीशन एलिमेंट सेम है, ग्रीन रेड ग्रीन रेड, रेड ग्रीन, बिल्कुल तरतीब का फर्क नहीं पड़ता। जब भी सम ग्रीन रेड, पॉजिटिव नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव है, सॉरी, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, बिल्कुल बात ठीक। तो हमारी दोनों कंडीशंस फुलफिल हो गई। दोनों को जब हमने अलग अलग देखा, फॉलो नहीं करते, तो इस केस में भी आइदर वाला ठीक हो जाएगा। आइदर वाला क्यों ठीक होगा, सम सम ब्लू और ग्रीन, ये ब्लू जो था ये ऐसे भी तो हो सकता था मेरे बच्चों, जरूरी तो नहीं है कैसे हो। जब अगर डायग्राम ऐसे होगी सम रेड और ग्रीन वाली, तो आपका आपका क्या होगा, ये वाला ठीक हो जाएगा। और जब डायग्राम ऐसे होगी तो आपका ये वाला ठीक हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं आइदर वन और आइदर टू फॉलो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब दोबारा से वही क्वेश्चन है, इसमें एक और कंसेप्ट है। सम कीज स्टेपलर, सम स्टेपलर्स आर स्टिकर्स, ये स्टेपलर्स हैं ये स्टिकर्स हैं। ऑल दी स्टिकर्स आर पेन, जितने भी स्टिकर्स हैं वो पेन है। ठीक है। कंक्लूजन, ऑल स्टिकर्स आर की, जितने भी ये स्टिकर्स हैं क्या ये कीज हो सकते हैं, जितने भी स्टिकर्स हैं की हैं। पहली दफा देखा गलत, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, गलत। दोनों कंक्लूजन गलत हो गए। नाइदर को सिलेक्ट करने से पहले हमें आइदर की कंडीशंस को देखना है। और जब हमने आइदर की कंडीशंस को देखना है तो पहली कंडीशन क्या होगी, स्टिकर की, एलिमेंट स्टिकर की सेम एलिमेंट आ गए। दूसरी कंडीशन क्या थी,
पॉजिटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव स्टेटमेंट, ये भी कंडीशन फुलफिल हो गई। मगर जहां पर ऑप्शन आइदर वन आइदर टू वाला गलत होगा, यहाँ पर नाइदर वन नॉर टू फॉलो करेगा। क्यों फॉलो करेगा, इसकी रीजन सुने। जब भी इस तरह की स्टेटमेंट आ जाए जहां पर आप लोगों के पास कंक्लूजन जो है पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट का जो कंक्लूजन होगा वो कॉम्बिनेशन देगा ऑल और नो का। ऑल और नो के पॉजिटिव नेगेटिव कॉम्बिनेशन आ जाएगा, उसमें हम आइदर को सिलेक्ट नहीं करते होते, नाइदर के ऊपर जाते हैं। तमाम कंडीशंस फिलफुल हो रही थी, बट सिर्फ एक कंडीशन ऐसी थी जो फिलफुल नहीं हो रही थी, वो ये थी कि यहाँ पर ऑल है, यहाँ पर नो है। अगर यहाँ पर हम ऑल ना लिखते मेरे बच्चों, ये ऑल ना होता, ये सम होता, तो हम आइदर को सिलेक्ट करते। यहाँ सम नहीं है, ऑल आ गया है, तो हमने यहाँ पर नाइदर को सिलेक्ट कर दिया है, दोनों फॉलो नहीं करते। इसी स्टेटमेंट का, इसी क्वेश्चन का अगला वर्जन देखें आप लोग। वही क्वेश्चन है आप लोगों के पास। अब आप लोगों के पास वहां पर क्या है, चेंज हो गया। देखिए ये कंक्लूजन क्या थे, ऑल स्टिकर्स आती, ये कंक्लूजन था नो स्टिकर्स आती। ऑल और नो नहीं करता, ऑल और नो का कॉम्बिनेशन होगा, नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो अब इस क्वेश्चन को दोबारा से देखते हैं। सम कीज आर स्टेपलर, सम स्टेपलर्स आर स्टिकर्स, ठीक हो गया। और ऑल द स्टिकर्स आर क्या है, हमारे पास पेन्स है। ऑल स्टिकर्स आर की, क्या ये तमाम के तमाम की जो है स्टिकर्स हैं, बिल्कुल गलत है। सम स्टिकर्स आर नॉट की, पॉजिटिव से नेगेटिव गलत है, दोनों गलत हो गए। नाइदर को सिलेक्ट करना है, नाइदर को सिलेक्ट करने से पहले एक दफा आइदर की कंडीशंस को फॉलो करेंगे। क्या दोनों के एलिमेंट सेम है, सेम है। क्या एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है पड़ा। अब यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑल और सम का नहीं है, सॉरी ऑल और सम का है, ऑल और नो का नहीं है, तो आइदर फॉलो करेगा, डेल्टा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास सम स्टिकर इज नॉट की, ऑल और सम है। यहाँ पर अगर देखें सम के साथ नो हो जाता, मतलब ये ऑल, इस सम को हम खत्म करके नो लिख देते, तो ये फिर नाइदर ठीक हो जाता। क्योंकि अब यहाँ पर स्टेटमेंट हमारे पास दी हुई है कौन सी बच्चों, यहाँ पर स्टेटमेंट में लिखा हुआ है ऑल, यहाँ पर सम, तो आइदर वन और आइदर टू फॉलो करेगा। इसका हम आपको एक वर्जन दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखें। अब देखें, जब भी आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव स्टेटमेंट इस तरह से होगी कि सम के साथ नो होगा, सम के साथ अगर नो आ जाएगा, जिस तरह यहाँ पर है सम के साथ नो, ये सम है ये नो है, आइदर फॉलो करेगा। अगर ऑल के साथ सम आ जाएगा, अगर ऑल के साथ सम नॉट आ जाएगा, तो आइदर फॉलो करेगा। अगर ऑल और नो इकट्ठे आ जाएंगे, अगर ऑल और नो इकट्ठे आ जाएंगे, नाइदर वाला फॉलो करेगा। सम और सम नॉट होगा, तब भी नाइदर का केस फॉलो करेगा। आइदर के लिए ये कंडीशन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे आप लोगों को। ठीक हो गया बच्चों, अब आपको इस क्वेश्चन को दोबारा दिखाता हूँ। अब इस क्वेश्चन में एक और बड़ी अहम चीज है आप लोगों के साथ, कि इस क्वेश्चन में आइदर होगा या नाइदर होगा, आप लोग खुद से सॉल्व करें। देखिए मैं इसकी डायग्राम पीछे बना चुका हूँ, डायग्राम से नहीं समझाऊंगा, अब छोटी सी ट्रिक बताऊंगा। देखिए ये भी फॉलो नहीं कर रहा, ये भी फॉलो नहीं कर रहा, नाइदर को सिलेक्ट करना है। नाइदर को सिलेक्ट करने से पहले वही बात हमने आइदर की कंडीशंस को देखना है। स्टिकर की स्टिकर की स्टिकर की सेम एलिमेंट आ गए, सेम एलिमेंट आ गए, कंडीशन फिलफुल हो गई। दूसरी पॉजिटिव है नेगेटिव है, यस कंडीशन फिल हो गई कि पॉजिटिव नेगेटिव भी है, एक एक कंक्लूजन। दोनों गलत है, दोनों गलत है, बट यहाँ पर भी हमने नाइदर को चूज किया। आप बच्चे पूछोगे सर यहाँ पर नाइदर क्यों ठीक कर दिया, आइदर क्यों नहीं ठीक किया गया। देखें यहाँ पर नाइदर क्यों ठीक है, इस बात को समझिएगा। यहाँ पर मैंने नाइदर के ऑप्शन को ठीक क्यों किया, जबकि मैंने अभी थोड़ी देर बताया था कि सिर्फ ऑल और नो का कॉम्बिनेशन होगा तो हम नाइदर सिलेक्ट करेंगे। सर अब तो यहाँ पर ऑल और सम का कॉम्बिनेशन आ गया है, ऑल का और सम नॉट का, तब नाइदर क्यों सिलेक्ट किया है। तो बच्चों याद रखिएगा, जब भी ऑल और सम नॉट होगा, क्या होगा, ऑल और सम नॉट होगा। देखिए आपके पास कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं, आपके पास बनते हैं ये वाले कॉम्बिनेशन, सम और नो, इसमें हमेशा आइदर होगा।
ठीक है। नो और ऑल, नाइदर होगा। ऑल और सम नॉट क्या होगा, आइदर होगा। बट इसमें आइदर की भी एक और कंडीशन होती है, एक और बात होती है कि ये जो एलिमेंट्स होंगे, जब भी हम ऑल और सम नॉट को देख रहे होंगे, क्या देख रहे होंगे, ऑल को सम नॉट के साथ देख रहे होंगे, तो उनके जो एलिमेंट्स होते हैं उनका सीक्वेंस सेम होना चाहिए। यहाँ पर स्टिकर है तो यहाँ पर भी स्टिकर होना चाहिए था, यहाँ पर की है तो यहाँ पर भी की होनी चाहिए थी। इसमें हमने सीक्वेंस को भी देखना है, एलिमेंट्स के सीक्वेंस को देखना है। एलिमेंट के सीक्वेंस को कब देखना है बच्चों, हमने एलिमेंट्स के सीक्वेंस को उस वक्त देखना है जब हमारे पास क्या होता है, ऑल और सम नॉट होगा। तो हमने एलिमेंट्स जो हम देख रहे थे सेम होने चाहिए, सेम एलिमेंट्स के साथ जो एलिमेंट्स का सीक्वेंस था, सीक्वेंस भी सेम होना जरूरी है। इस कॉम्बिनेशन में ऑल, किस कॉम्बिनेशन में, ऑल और सम नॉट के कॉम्बिनेशन में एलिमेंट्स का जो सीक्वेंस है वो सेम होना चाहिए। दूसरा जो हमारे पास कॉम्बिनेशन बनता है जिसमें हम आइदर को सिलेक्ट करते होते हैं, वो कॉम्बिनेशन होता है सम और नो का। सम का और नो का जब कॉम्बिनेशन होता है, इसमें सिर्फ हम एलिमेंट्स को देखते हैं, इनका सीक्वेंस चाहे कुछ भी हो, इनका सीक्वेंस चाहे कुछ भी हो, इस तरीके से भी लिखा होगा तो आपका आइदर ठीक होगा, यहाँ पर आइदर। ठीक है। जब हमारे पास कॉम्बिनेशन कौन से वाला होगा, जब हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑल का हम सम नॉट के साथ देखेंगे, ऑल का कॉम्बिनेशन सम नॉट के साथ देखेंगे, तो एलिमेंट्स जो होंगे हमारे पास उनका सीक्वेंस भी सेम होना चाहिए। ठीक हो गया। तो हमारे पास आइदर होने के कौन से दो बेस्ट पॉसिबल हमारे पास होते हैं केसेस कि जिनमें आइदर ठीक हो सकता है, ऑल के साथ अगर सम नॉट होगा, या हमारे पास नो के साथ सिर्फ जो है सम होगा, तो हम आइदर देखेंगे। और इस केस में हमने क्या करना है, हमने सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट भी देखना है। इस केस में हमने सिर्फ एलिमेंट्स देखना है, सीक्वेंस क्या है कुछ भी हो। ठीक हो गया। अब वो कॉम्बिनेशन दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। जब भी आपके पास नो और ऑल होगा, इस कॉम्बिनेशन में नेगेटिव पॉजिटिव बेशक हो, नाइदर ही सिलेक्ट होगा, आइदर का केस फॉलो नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, इन बातों को याद रखिएगा, तमाम सवाल ऐसे चुटकियों में हल हो जाएंगे आप लोगों से। ठीक है। देखिए सम और नो आइदर होगा, ऑल और सम नॉट आइदर होगा, ऑल और नो नाइदर होगा, सम और सम नॉट नाइदर होगा। तो बेसिक डिफरेंस पता लग गया कि किन केसेस में आइदर होगा, किन केसेस में नाइदर को सिलेक्ट करना है आप लोगों को। ठीक है बच्चों, अब आगे जो है मजीद क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। आपके सामने ये स्क्रीन पर है, सम रैट्स आर कैट्स, ये रैट हैं, ये कैट्स हैं। सम कैट्स और डॉग, ये कैट्स हैं, ये डॉग है। अब देखें, ये वही बात होगी, ये सम ए आर बी, सम बी आर सी, रैट और डॉग का कोई कॉम्बिनेशन ठीक नहीं होगा, कुछ भी ठीक नहीं होगा। ठीक है। नो डॉग इज काउ, जितने भी डॉग हैं ये क्या काउ नहीं हो सकते। ठीक हो गया। अब स्टेप कंक्लूजन देखते हैं। नो को इज कैट। अब देखें, ये को रहा, ये कैट रहा, ये कैट रहा, कौन सा कैट लेंगे कौन सा कौ लेंगे, ये वाला तो को लेंगे लेंगे, अब कैट ये वाला लेंगे। क्यों लेंगे ये, क्योंकि डॉग डॉग कॉमन है, बड़ा डॉग डॉग कॉमन है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है हमारे पास। नो काउ इज कैट। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या ठीक होगा, तो ये हमारे पास गलत हो जाएगा। ये वाला कौ जो है, जब हमने कहा कि नो डॉग आर कौ, तो हम ये भी तो कह सकते थे, ये वाली ऑप्शन भी तो बना सकते थे। हम कौन सी वाली ऑप्शन बना सकते थे, हम ये वाली ऑप्शन बना सकते थे। इसलिए नो को इज कैट जो है आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है। नो डॉग इज रैट, ये वाला डॉग जो है ये रैट नहीं है। हमने पहले देखा ये डॉग है, ये रैट है। अब यहाँ पर हमने ये डॉग और ये रैट क्यों ले रहे हैं, ये डॉग है, ये रैट है, तो इसमें कॉमन वर्ड कैट है, भाई इस वजह से ले रहे हैं। ये भी पॉजिटिव है,
ये भी पॉजिटिव है। कंक्लूजन नेगेटिव कैसे हो सकता है बच्चों, ये भी गलत हो गया। नो डॉग इज डेड वाली बात बिल्कुल गलत हो गई, क्योंकि हमने कहा था कि इनके दरमियान कोई भी कनेक्शन हमें मालूम नहीं है। नो डॉग इज डेड भी गलत हो जाएगा। और पहले बता दिया था जब इस तरह की स्टेटमेंट होगी, सम ए आर बी सम बी आर सी होगा, तो रैट और डॉग में वैसे भी कोई कनेक्शन आपको दिया हुआ होगा, वो हमेशा रॉन्ग होंगे, वो फॉलो नहीं करेंगे, ये गलत हो गया। और वैसे भी क्या था, नो डॉग इज डेड, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, तो गलत। अगला कंक्लूजन है सम कैट्स आर रैट, ये कैट है ये रैट है। अब देखें ये कैट और रैट सेम स्टेटमेंट में आ गया है, और जब सेम स्टेटमेंट में होगा हम हमेशा उसी कैट को लेंगे उसी रैट को लेंगे। ये रैट है ये कैट है, सेम स्टेटमेंट में है। अब यहाँ पर हम ये गलती नहीं कर सकते कि हम रैट तो ये वाला कंसीडर कर लें और कैट ये वाला कंसीडर कर लें, ऐसा नहीं होता। हमने सेम स्टेटमेंट में देखना है, तो हमारा ये ठीक हो जाएगा। ओनली थ्री फॉलो करेगा, चार्ली ऑप्शन ठीक हो गया। अब इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, आपके सामने है स्क्रीन पर। अब बनाते हैं इसकी डायग्राम। हमारे पास क्या है डायग्राम, ऑल कैलकुलेटर और बॉक्सेस, ये कैलकुलेटर्स हैं आपके पास। और क्या हो गया, ऑल के ऑल कैलकुलेटर क्या है, बॉक्सेस हैं। ऑल बॉक्सेस आर टेप, तो डायग्राम दोबारा से बनानी पड़ेगी। ऑल कैलकुलेटर और बॉक्सेस, और जितने भी बॉक्सेस हैं वो क्या है, वो टेप्स हैं। ये बन गई डायग्राम। सम टेप्स आर मशीन, ये टेप्स है ये मशीन हो गई। अब देखें कंक्लूजन को, मशीन है बॉक्स, सम मशीन और बॉक्सेस, मशीन यहाँ पर रही है, बॉक्स यहाँ पर रहा है, टेप इनके दरमियान है। अब आप देखें, अब आसानी हो जाएगी कि ऑल बॉक्सेस आर टेप, सम टेप्स आर मशीन, टेप्स टेप्स मशीन बॉक्स का कॉम्बिनेशन देखना है, तो क्या ये फॉलो करेगा, ये फॉलो नहीं करेगा। बॉक्स और मशीन का कॉम्बिनेशन गलत हो जाएगा, फॉलो नहीं करेगा। सम टेप्स आर कैलकुलेटर, ये कैलकुलेटर है ये टेप्स हैं। तो हमने देखा ऑल कैलकुलेटर और बॉक्सेस हैं, सम ऑल बॉक्सेस और टेप्स हैं। तो हमने ये देखा कि अब हमने ये कैलकुलेटर लेना था, ये टेप लेना था, सम टेप्स और कैलकुलेटर ठीक हो जाएगा। अगला कंक्लूजन देखा हमने, क्या हमारे पास सम बॉक्सेस आर कैलकुलेटर, ये वाला बॉक्स लेंगे, ये वाला ही कैलकुलेटर लेंगे, ये बॉक्स लेंगे, ये वाला बॉक्स लेंगे, ये कैलकुलेटर लेंगे, ये भी ठीक हो जाएगा। तो चार्ली ऑप्शन आपका यहाँ पर फॉलो करेगा। तो पहला आपका सम मशीन और बॉक्सेस, ये आपका मशीन रहा, ये बॉक्सेस रहा। अब आप लोग यहाँ पर देखें, अब आप लोग ये भी तो कह सकते थे कि सर जब सम जो है टेप्स जो है वो मशीन है, तो ये डायग्राम ऐसे भी बन सकती थी, बिल्कुल बन सकती थी, बन सकती थी। बट हमें कुछ जो वो रूल्स होते हैं, कि जब हमने कहा था कि सम ए आर बी सम बी आर सी होगा, ए और सी कनेक्ट नहीं करेगा, ए और सी कनेक्ट नहीं करेगा। यहाँ पर भी यही कंडीशन बन रही है कि आपका जो है मशीन और बॉक्स जो है ये कनेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि टेप्स जो है दोनों में जो आपका बॉक्स जो है वो क्या है, आपका मशीन और बॉक्स जो है वो कनेक्ट नहीं करेंगे। इन दोनों के दरमियान मशीन, दोनों के दरमियान क्या था, टेप्स कॉमन था। टेप्स क्या है हमारा पास, आपके सामने है टेप्स, यहाँ पर है ये सम की वैल्यू रखता है। जब ऐसे सम की वैल्यू रखता है, तो जो दूसरे एलिमेंट होता है, जैसे देखें यहाँ पर बी जो है सम का है, तो इसलिए ए और सी कनेक्ट नहीं करेगा, ए और सी कनेक्ट नहीं करेगा, उसी को देखते हुए बॉक्स और मशीन कनेक्ट नहीं करेगी, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने, थोड़ा सा स्टाइल को डिफर किया है इस क्वेश्चन में। 80% मैंगोज आ जाए, 80% दिया हुआ हो, 1 से लेके 99% तक की कोई भी वैल्यू दी हुई होगी, आपने सम कंसीडर करना है, आपने सम कंसीडर करना है। अब आप इसको पढ़ोगे क्या, आप पढ़ोगे सम मैंगोज आर येलो, सम मैंगोज आर येलो पढ़ोगे, सम मैंगोज आर येलो पढ़ोगे, तो डायग्राम ऐसे बन जाएगी। 100% फ्रूट्स आर मैंगो, हमने कहा 1 से 99 तक क्या होगा, सम होगा। जब 100% कर दिया तो ऑल हो जाएगा। इसको पढ़ोगे ऑल फ्रूट्स आर मैंगोज, ऑल फ्रूट्स आर मैंगोज, तो जितने भी फ्रूट्स होंगे वो क्या होंगे, वो मैंगो होंगे। ये बन गई फ्रूट्स, ये बन गया मैंगो। अब क्या कहा था कि सम मैंगोज जो है वो क्या है, वो येलो है, ये मैंगो येलो हो गए। ये देखें कितना आसान सी डायग्राम बन गई हमारे पास। तो हमने ये कहा ऑल फ्रूट्स आर मैंगो, सम मैंगोज आर येलो,
सम फ्रूट्स आर फ्रेश, ये फ्रूट्स हैं। अब यहाँ पर हम फ्रेश बना देते हैं, ये फ्रेश है आपके पास। ठीक हो गया। अब कंक्लूजन देखते हैं। सारे कंक्लूजन पॉजिटिव हैं, सारे कंक्लूजन पॉजिटिव, स्टेटमेंट पॉजिटिव है। कंक्लूजन नेगेटिव है, नो मैंगो इज फ्रेश, गलत। अब हमने इसको देखना है 1 और 3 को, दूसरे तो गलत कर दिया ना। सम येलो आर फ्रूट, ये येलो रहा, ये फ्रूट रहा। तो हमने ये देखा, ये येलो रहा, ये फ्रूट रहा, दरमियान में मैंगो आ रहा है, दरमियान में मैंगो आ रहा है, वही कंसेप्ट है। ये मैंगो दरमियान में है, इसकी वैल्यू क्या है, सम की है। जब भी दरमियान में एक कॉमन वर्ड सम होगा दो एलिमेंट्स के दरमियान, तो उनके दरमियान कोई भी कनेक्शन नहीं होगा। वही सेम रूल, सम ए आर बी, सम बी आर सी। जब ए और सी के दरमियान जो बी एलिमेंट कॉमन आ रहा था और उसकी वैल्यू सम होगी, यहाँ पर भी मैंगो सम का है, यहाँ पर भी मैंगो सम वैल्यू रखता है। तो इसलिए आपका वाई येलो का और फ्रूट का कोई कनेक्शन नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। सम फ्रूट्स आर फ्रेश, सम फ्रूट्स आर, सम मैंगोज आर फ्रूट। आपका ये मैंगो है, ये फ्रूट है, ये मैंगोज है, ये फ्रूट है, ये मैंगो और फ्रूट गलत हो जाएगा। सॉरी, मैंने आपको ये गलत कर दिया। सम येलो और फ्रूट हमने चेक करना है। अब ये आपका येलो है, ये आपका फ्रूट है, तो इसमें मैंगोज आपका कॉमन है पड़ा। सॉरी, आपके ये कंक्लूजन मैंने गलत कर दिया, इसको दोबारा कंक्लूजन देखते हैं। सम येलो और फ्रूट्स, ये तो गलत है पड़ा। सम येलो और फ्रूट, ये येलो ये फ्रूट, येलो फ्रूट का कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा क्योंकि कॉमन वर्ड एम था, ये भी गलत। सम मैंगोज आर फ्रूट, ये मैंगोज है, ये फ्रूट है, ये मैंगोज है, ये फ्रूट है, बिल्कुल हो सकता है। कंक्लूजन 3 फॉलो करेगा, ओनली कंक्लूजन 3। इसमें शायद ऑप्शन नहीं दिया हुआ, तो कंक्लूजन 3 फॉलो कर रहा है, ये फॉलो करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मौजूद। नो की इज डोर, ये की है, ये डोर है। ऑल डोर्स आर पेन, जितने भी डोर्स हैं वो पेन है। सम पेन्स आर हाउस, सम पेन्स आर हाउस, जितने भी पेन हैं वो क्या है बच्चों, वो हाउसेस हैं। जितने भी पेन्स हैं वो क्या है बच्चों, वो हाउसेस हो सकते हैं। सम पेन आर हाउस, ठीक हो गया। नो कीज डोर, की डोर। ऑल डोर्स आर पेन, बिल्कुल डायग्राम सही बन गई। सम पेन्स आर हाउसेस, ये आपके सामने हाउस आ गया। नो की इज हाउस, देखिए आप ये देखें, ये पॉजिटिव, सॉरी ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। की इज हाउस, की कहाँ पर है, ये की रहा, ये हाउस रहा। अगर जब इनके दरमियान हमें दूर दूर 1 से 3 स्टेटमेंट देख रही हो, अगर एक भी स्टेटमेंट नेगेटिव होगी तो ये नेगेटिव हो गया, तो ये नेगेटिव हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है। चेक करेंगे वेन डायग्राम से, ठीक हो गया। और अब देखें, ये भी बड़ा अहम सवाल है बच्चों, बहुत ही अहम सवाल है। आप लोग इसका आंसर बताएं, क्या नो की इज हाउस हो सकता है। आप लोग देखिए, ये की रही, अब आप लोग कंफ्यूज होंगे, ये की है, ये हाउस है। तो हमने कहा सम पेन आर हाउस, इस तरह बनाया, तो हम इसको इस तरह क्यों नहीं बना सकते थे, हम इसको इस तरह भी बना सकते थे। तो ये हो सकता है, ये वाला। अगर अब आप लोगों ने की को हाउस को यहाँ पर देखा तो आप लोग कहोगे ठीक है, बट हम ऐसे भी बना सकते, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक हो गया। सम पेन्स आर डोर, सम पेन्स आर डोर, इस स्टेटमेंट को देखते हुए पेन कहाँ पर है, ये पेन है, ये डोर है, ये पॉजिटिव है, सेम स्टेटमेंट पॉजिटिव में बिल्कुल ठीक है। ओनली टू कंक्लूजन फॉलो, ओनली टू फॉलो। अगला क्वेश्चन देखिए, उस क्वेश्चन को दोबारा कर देता हूँ। नो की इज डोर, ये आपके पास की है, ये आपके पास डोर है, ठीक हो गया। ऑल डोर्स आर पेन, जितने भी डोर्स हैं वो क्या है, वो पेन है। अब क्या था, सम पेन आर हाउस, सम पेन आप लोगों ने यहाँ पर बना दिया हाउस। अगर मैंने आपको ये कहा कि अगर मैं ये कह बना दूं सम पेन्स आर, यहाँ पे बना दूं हाउस, ये भी बन सकता है। जब हमने ये बनाया तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि नो की इज हाउस, अगर हमने देखें ये वाली डायग्राम इसके साथ तो बिल्कुल ठीक होता है, बट ये भी पॉसिबल है।
जब ये पॉसिबल है तो हम कंक्लूजन कैसे ठीक कर सकते हैं? पॉसिबल है तो ये कंक्लूजन गलत है पड़ा। ठीक हो गया बच्चों, क्योंकि ये पॉसिबल डायग्राम बन रही है। और ये मैंने, देखिए आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कैसे बनाएंगे। देखिए हमने यहाँ पर देखा नो कीज हाउस, ये सारा का सारा की हाउस नहीं है, बट वहां पर सम पेन्नार हाउस की बात हो रही थी। अगर अब मैं इसी स्टेटमेंट को चेंज कर देता हूँ स्टूडेंट्स, इसी स्टेटमेंट को देखें, चेंज कर देते हैं। अब इस सम की जगह पर, इस सम की जगह पर आप लोग ऑल लगा दें। ऑल हाउसेज आर पेन, सॉरी इस स्टेटमेंट को अगर हम ऐसे लिखे ऑल हाउसेज आर पेन, अब इसकी डायग्राम बनाएंगे हम, ठीक है। किसके हिसाब से डायग्राम बनाएंगे? ऑल हाउसेज आर पेन। ठीक हो गया। अब बनाएंगे नो की और डोर, ऑल डोर्स आर पेन, ऑल डोर्स आर पेन। अब अगली स्टेटमेंट क्या है? ऑल हाउसेज आर पेन, ऑल हाउसेज आर पेन कैसे बनेगा? ऑल हाउसेज आर पेन ऐसे बनेगा, ऑल हाउसेज आर पेन ऐसे बनेगा। तो की और हाउसेज में कोई भी कनेक्शन नहीं होगा, तो ये ठीक हो जाएगा। अगर हमारे पास ये स्टेटमेंट हो ऑल हाउसेज आर पेन, तब ये केस में नो कीज हाउस ठीक होता है। मगर जो हमारे पास क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई थी कि सम पेन आर हाउसेज, तो ये गलत है। सम पेन आर डू ठीक है, ओनली टू फॉलो करेगा, करेगा। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन बहुत अहम, मैंने सिंपल क्वेश्चन आप लोगों से साथ बिल्कुल डिस्कस नहीं किए, मैंने ट्रिकी पॉइंट मुश्किल क्वेश्चन जमा किए और उनको आपके साथ डिस्कस किया। अब एक और मुश्किल क्वेश्चन, नो एप्पल इज कैप, कि जितने भी एप्पल है वो कैप नहीं है, जितने भी कैप है वो बैट नहीं है। देखिए इनके दरमियान कोई भी कनेक्शन नहीं हो रहा। नो बैट इस बॉल, चाहिए जितने भी बैट हैं वो बॉल्स नहीं है, ये बॉल्स आ गए। ठीक हो गया। अब है हमारे पास नो बॉल इज एप्पल, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये क्या है? पॉजिटिव है, गलत है। नो बॉल इज एप्पल, ये वाली बॉल्स जो है, तो ये बॉल्स जो है, ये बॉल्स है, ये एप्पल हो सकती हैं? बताएं आप लोग। नो बॉल इज एप्पल, हमने कह दिया नो बॉल इज एप्पल, क्या ये हो सकती है? आपने देखा नहीं हो सकती, बिल्कुल गलत। ऑल और नो है, दोनों गलत है। बॉल इज एप्पल है, बॉल इज एप्पल है, दोनों गलत है। ऐसे ही ना, बिल्कुल गलत सोच रहे हो, बिल्कुल गलत सोच रहे हो। जब हमने इस स्टेटमेंट में ये कह दिया कि ये बॉल जो है, बैट जो है ये बॉल्स नहीं है, तो हमें तो नहीं पता था। हो सकता है ये वाली जो बॉल हमने बनाई थी बैट के साथ, ये डायग्राम ऐसे बनती। नो ए आर कैट, नो एप्पल इज कैट। अब कैप के साथ बैट नहीं है। अब देखें, अगर हम कैट के साथ बैट यहां बना देते, अब हम देखें कि नो बैट, और हमें यह बताया गया है कि जो बैट है वो बॉल नहीं है, हो सकता है वो यहाँ पर हो बॉल्स। ठीक हो गया, समझ आई? नहीं आई समझ? देखें, हमें बताया गया, आपको बताया गया कि ये जो बॉल है ना, ये बैट नहीं हो सकता, ये बॉल्स है, ये बैट है। मगर ये भी तो हो सकता था यहाँ पर हो, पॉसिबिलिटी तो थी, ये हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था। ये गलत, ये गलत, नाइदर ठीक होगा। अब दोनों गलत हो गए, तो सर यादर का केस क्यों नहीं लगा? हमने कहा था जितने भी कॉम्बिनेशन नाइदर में आ जाएंगे नो और ऑल के, वो हमेशा नाइदर सेलेक्ट होंगे। नो और ऑल की वजह से नाइदर सेलेक्ट होगा। अगर यहाँ पर होता सम बॉल इज एप्पल, सम बॉल इज एप्पल कंक्लूजन में, तो आइदर ठीक हो जाता। ठीक हो गया बच्चों। अगला सवाल, ये वो क्वेश्चन है जो आपके पास्ट पेपर एमडीकैट पे आ चुका है। सम बैग्स आर पाउचेस, ये बैग्स, ये पाउचेस पी ओ से डिनोट करेंगे। ऑल पाउचेस आर केसेस, जितने भी पाउचेस हैं वो क्या हैं आपके? वो केसेस हैं। नो केसेस आर पर्सेस, जितने भी केसेस हैं वो क्या हैं? पर्सेस नहीं हो सकते। ठीक हो गया। सम पाउचेस आर पर्सेस, ये देखिए ये पाउच है, ये पर्स है, ये पाउच है, ये पर्स है,
ये पाउच है, ये पर्स है, ये भी पाउच है, ये भी पर्स है, बट हम ये वाला पाउच लेंगे, ये वाला पर्स लेंगे, क्योंकि केसेस की वजह से ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। सम पाउचेस और पर्सेस वैसे गलत हो जाएगा। हमने कहा था जब भी हमारे पास स्टेटमेंट में पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो कंक्लूजन नेगेटिव होना चाहिए था। ये पॉजिटिव कैसे हो सकता है, गलत हो गया। सम पाउचेस आर केसेस, कि कुछ पाउचेस जो है वो केसेस हो सकते हैं, ये पाउचेस हैं, ये केसेस है, ये सेम स्टेटमेंट है पढ़ी तो ये बिल्कुल ठीक होगा। अब बात कर लेते हैं नो बैग्स आर पर्सेस की। फिर वही मुश्किल बात आ गई कि कुछ जो नो बैग्स आर पर्सेस, ये आपका बैग रहा, ये पर्स रहा। जब हमने कहा कि कुछ ये केसेस जो है पर्स नहीं हो सकते, तो ये ऐसे भी तो बन सकता था, पर्सेस आप लोगों का बन सकता था। तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये ठीक होगा, ये भी गलत है पढ़ा आपका। तो इस डायग्राम को भी गौर से देख लें। दोबारा से ड्रा कर देता हूँ यही डायग्राम, ताकि आपको ये क्लियर हो कि ये क्यों गलत हुआ है। तो दोबारा से जब हम डायग्राम को ड्रा करते हैं, सम बैग्स हमने लिया, पाउचेस के साथ लिया, ठीक हो गया। अब हम कलर चेंज करते हैं और हमने कहा ऑल पाउचेस जो हैं, जितने भी पाउचेस जो हैं वो क्या है हमारे पास, सॉरी डायग्राम अलग बन रही है। हमने कहा सम बैग्स, ये बैग्स हैं, ये हमारे पास क्या है, पाउचेस हैं, पाउचेस, ठीक हो गया। और अब हमने बनाना है ऑल पाउचेस, जितने भी पाउचेस हैं वो क्या है, वो केसेस हैं, ठीक है, ये बन गया केसेस। और अब हमें कहा गया ये केसेस जो हैं वो क्या नहीं है, वो पर्स नहीं है। केसेस जो है वो क्या नहीं है, नो केसेस आर पर्स, जितने भी केसेस हैं वो पर्स नहीं है। यहाँ पर भी बन सकती है, यहाँ पर भी बन सकती है, यहाँ पर भी बन सकती है, और यहाँ पर भी बन सकती है, यहाँ पर भी बन सकती है। तो ये देखें, जब ये यहाँ पर भी बन जाएगी कि पर्सेस यहाँ पर आ सकता है, 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 तो हम ये कह सकते हैं ना कि सम पाउचेस और बॉक्स, सम पर्सेस और बॉक्स भी हो सकते हैं। तो ये वाली स्टेटमेंट वैसे गलत हो जाएगी, तो इसलिए हमने ये कंक्लूजन गलत किया। तो हमारे पास ऑप्शन क्या आया, ओनली टू फॉलो। इजी सा कंसेप्ट है, इसको समझ लें आप लोग। अब आपके पास एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ, उससे पहले आप लोगों को एक और बात क्लियर कर देता हूँ इसी क्वेश्चन से रिलेटेड। अगर मैं इसी क्वेश्चन की स्टेटमेंट को तब्दील कर दूं, याद रखिए ये बहुत अहम सवाल है, पास्ट पेपर में आ चुका है। अगर मैं इस स्टेटमेंट में इस जगह पर एक छोटी सी तब्दीली कर दूं, छोटी सी तब्दीली कहाँ करनी है, सम बैग्स की जगह पर मैं वर्ड यूज कर दूं ऑल बैग्स, तो इसका आंसर क्या होगा। तो दोबारा से डायग्राम बनाते हैं। ये आपके पास बैग्स हो गए, ये आपके पास पाउचेस हो गए, ऑल पाउचेस आर केसेस, ये आपके पास ऑल पाउचेस आर केसेस हो गए। अब उसने कहा है कि नो केस आर पर्सेस, ये यहाँ पर ही बनेगा। तो इस केस में नो बैग्स आर पर्सेस क्या होगा, ठीक होगा। अब नहीं बढ़ सकता ये पर्स जो है आपका ना, ये जो पर्स था वो यहाँ नहीं आ सकता। जब हमने यहाँ पर ऑल लगाया, ऑल बैग्स आर परचेज कर दिया, ये डायग्राम चेंज कर दी, तो हम इस नतीजे पर पहुंचे जब हमने कहा सम केसेस आर नॉट पाउचेस, इनमें कोई रिलेशन नहीं है, तो नो बैग आर परचेज ठीक हो गया। देखिए एक छोटे से सम की वजह से, अब सम नहीं, सम है, अगर सम है स्टेटमेंट में तो ये गलत है, अगर स्टेटमेंट में ऑल है तो ये ठीक है। इतनी सी बात है, इस बात को समझ लें आप। अब एक क्वेश्चन आपके सामने छोड़े जा रहा हूं, इसको आप लोगों ने देखें सामने से। ऑल स्नैक्स आर इडियट्स, सम इडियट्स आर पीपल, ऑल पीपल आर सॉफ्ट। इसका आप लोगों ने बताना है आंसर क्या होगा। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से बता देता हूँ, इसको पास कर लें और बताएं। तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशन इसमें मौजूद है। हमने देखा सम इडियट्स आर नॉट ने गलत, गलत, सॉरी, हमने यहाँ पर पहली नाम नजर में देखना है कौन सा नेगेटिव है पड़ा, तो हमने देखा ये नेगेटिव है, गलत हो जाएगा, ये वैसे हो ही नहीं सकता। तो अब बाकी कंक्लूजन आप लोगों ने देखने हैं, ये भी गलत, ये भी गलत। अब आप लोगों ने तमाम पॉजिटिव वालों को देखना है कि कौन कौन से पॉसिबल हो सकते हैं। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। इसी तरह आप लोगों का आज का ये लॉजिकल डिडक्शन का लेक्चर खत्म होता है यहाँ पर, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा।
फिर भी आपको एक और क्लियर कर देता हूं, जब भी हम बात करेंगे सम ए आर बी की, सम बी आर सी की, तो याद रखिएगा ए और सी में कनेक्शन नहीं होगा। ए और सी से जितने भी कंक्लूजन पूछे जाएंगे वो गलत होंगे। और अगर और अगर कभी बात की जाती है आपके साथ ये वाली कि ऑल ए आर बी, और फिर आपको कहा जाए कि ऑल ए आर बी ऑल ए आर बी, दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास हो सम बी आर सी की, तब भी याद रखिएगा ए और सी वाले जितने भी कंक्लूजन होंगे वो आपके फॉलो नहीं करेंगे, गलत होंगे। इन कंसेप्ट को याद रखें। ऑल ए आर बी याद रखें, जब भी ऑल के बाद बी आया होगा इसका हिडन वर्ड क्या था, सम था। देखिए यहाँ पर ए और सी में कॉमन वर्ड क्या है, बी है। बी है ना, अब ये बी दोनों जगह पर सम की वैल्यू रखता है। ऑल ए आर बी में इसकी वैल्यू क्या है, बी की सम की है। सम बी आर सी में सम है। जब भी हमें ए और सी को कनेक्ट करने के लिए जो वर्ड बी एलिमेंट यूज करते हैं बी एलिमेंट यूज करते हैं, वो बी एलिमेंट के ऊपर अगर वैल्यू सम की होगी, ए और सी में कनेक्शन नहीं होगा, ए और सी में कनेक्शन नहीं होगा। छोटा सा कंसेप्ट है, इसको याद रखें। अगर दोनों सूरतों में चाहे हमारे पास स्टेटमेंट ये हो, अगर हमारे पास स्टेटमेंट हो ये वाली ऑल ए आर बी, दूसरी स्टेटमेंट हो सम बी आर सी, तो हमने देखा यहां पर ए और सी में कनेक्शन नहीं है, क्योंकि दोनों इस ए और सी को मिलाने वाला कॉमन वर्ड बी की वैल्यू सम है। ठीक हो गया, ये सम बी आर सी, सम ए आर बी, ए और सी में कोई कनेक्शन नहीं होगा। अगर इसको हम इस तरीके से भी देखें कि सम ए आर बी, सम सी आर बी, तब भी आप लोग इस ए में इस सी में कोई कनेक्शन नहीं होगा। हाँ, अगर कनेक्शन होगा तो वो कनेक्शन कब होगा, अगर मैं ये लिख दूं, अगर मैं ये लिख दूं ऑल ए आर बी, और फिर मैं लिख दूं ऑल बी आर सी, तो इसकी वेट डायग्राम कैसे ड्रा की जाएगी, देखिए इसकी वेट डायग्राम देखिए। अब यहाँ पर बी क्या था, सम की वैल्यू होता है, यहाँ पर बी वैल्यू ऑल की रखता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं ये वाला ए जो है, ये वाला जो सी है, कनेक्शन हो सकता है, कनेक्शन हो सकता है। हर हाल में ठीक नहीं होगा बट कनेक्शन हो सकता है। अब हमने ये डायग्राम बनाते हैं ऑल ए आर बी, सॉरी, हमने इसकी डायग्राम बनेगी ऑल ए आर बी बन गई, ऑल बी आर सी बन गई, ये डायग्राम बन गई। दोबारा से बना देता हूँ, साफ करके बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, ठीक हो गया। तो ये ए और सी में कनेक्शन है पड़ा, क्योंकि ये ऑल है। अगर ये सम होगा तो नहीं होगा, अगर यहाँ पर लिख रहा था बी सम बी आर डी, ए और डी में कनेक्शन नहीं होगा। ओके बच्चों, याद रखिएगा ये छोटी छोटी बातें हैं, पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव, और अगर दो स्टेटमेंट नेगेटिव आ जाए, ये भी नेगेटिव नेगेटिव, तो आंसर पॉजिटिव नहीं होगा, आंसर हमेशा क्या होगा, नेगेटिव ही रहेगा। ये था मुकम्मल लेक्चर, और इसके साथ साथ इस लेक्चर के बाद भी आप लोगों के साथ मजीद अगले लेक्चर में भी, आने वाले लेक्चर में मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन मजीद डिस्कस करूंगा 10 से 15, ताकि आपके तमाम लॉजिकल डिडक्शन के कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज।